एमएमएस पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कक्षा 10 की बिंदुपथ प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली का जो उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 2 की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। अब उदाहरण नंबर 3 की चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि ये उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 दोनों मिलते जुलते उदाहरण है, एक जैसे ही हैं। कि उदाहरण नंबर 2 तो ये था कि एक त्रिभुज की अगर तीनों माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। और इसमें आपको पूछा गया है कि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रश्न को बस स्टेप वही रहेंगे जो उदाहरण 2 में थे, स्टेप सेम के सेम स्टेप हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें दो माध्यिकाएं समान। इसमें एक ये माध्यिका बीई मान लो और दूसरी सी एफ माध्यिका मानो, जो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? मान लो जी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और दोनों माध्यिकाओं की लंबाइयां क्या है? समान है। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है। यहां पर दो माध्यिका बीई और सी एफ रख लो और दोनों क्या है? समान है। तो वह त्रिभुज आपको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आप दिया हुआ लिखिए, दिया हुआ। अच्छे से पढ़ोगे एक एक प्रश्न समझ में आता जाएगा। हाँ, एक एक प्रश्न को आप पढ़ते जाइए। लक्ष्य हासिल हो न पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य हासिल हो न पाए कदम मिला के चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बच्चों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा जितना आप सोचते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस परीक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं कि पता नहीं प्रश्न पत्र कैसे आएगा, मैं प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न कर पाऊंगा, मेरा ये गलत हो जाएगा, मेरा वो सही नहीं होगा, इस प्रश्नावली से कौन सा प्रश्न आएगा। तो बच्चों एक एक प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर समान है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप दिया हुआ लिखिए। इस आकृति में आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखिए इस आकृति में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ ये है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका बीई और बराबर माध्यिका सी एफ। तो त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका बीई और बराबर सी एफ है। लिख दिया? ठीक है। रचना में बच्चों कोई पॉइंट नहीं लेना है, आपको सीधा उत्पत्ति या फिर सिद्ध करना। देखो सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखो उत्पत्ति, अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको इस त्रिभुज की कितनी भुजाओं को बराबर करना होगा? 2। इस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर कर दो। उदाहरण नंबर 2 में जो आपने स्टेप पढ़े थे सेम के सेम स्टेप है। तो लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको दिया हुआ है कि बीई और बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ। अब आप एक काम कीजिए, आपने उदाहरण 2 में क्या पढ़ा था कि इस माध्यिका का 2/3 भाग कौन सा है? ये दोनों माध्यिकाओं का 1/3 भाग कौन सा है? ये और ये। तो आपने जैसे 2 नंबर उदाहरण में पढ़ा था वैसे ही इसमें कीजिए कि जो आपके पास बीई माध्यिका है उसका 2/3 भाग निकालिए और सीएफ माध्यिका का भी 2/3 भाग निकालिए। तो आप दोनों पक्षों को किससे गुणा करोगे? पहले बताइए किससे गुणा करोगे? 2/3 से। तो करो 2/3 से गुणा। तो ये बीई और इसको मैं गुणा कर देता हूं किससे? 2/3 से, और बराबर सी एफ, इसको भी किससे गुणा कर देता हूं? 2/3 से। तो आप एक बात बताओ, बीई माध्यिका है उसका 2/3 भाग कौन सा होगा? बीजी होगा। तो बच्चों इसके स्थान पर लिख दो आप बीजी, और बराबर सीएफ, सीएफ माध्यिका का 2/3 भाग होगा जीसी या सीजी, और इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब आप जैसे आपने 2/3 भाग निकाला वैसे ही इसी प्रकार
आप इसी माध्यिकाओं के 1/3 में भाग निकालिए तो आपके पास BE और बराबर CF, ये दोनों माध्यिकाएं बराबर दे रखी है। 1/3 दोनों पक्षों को 1/3 से क्या कर दो, गुणा। तो अब निकालो BE माध्यिका का 1/3वां भाग, ये रही BE माध्यिका, इसका 1/3वां भाग कौन सा होगा बोलो। तो इसके स्थान पर लिखो आप GE और बराबर CF, इस माध्यिका का 1/3वां भाग कौन सा होगा, GF या FG लिख दो, लिखो FG। इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। अब देखो आपने 1 नंबर समीकरण प्राप्त कर लिया, 2 नंबर समीकरण प्राप्त कर लिया, इसे मिटा देता हूं मैं। आपने 1 नंबर समीकरण क्या प्राप्त किया था, यहां लिख देता हूं, आपने प्राप्त किया था BG और बराबर CG, ये तो था 1 नंबर समीकरण। और 2 नंबर समीकरण है आपका GE बराबर FG, समीकरण 2। अब सुनो, आपको 2 त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन से 2 त्रिभुज, एक तो त्रिभुज BGF, वही बात, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में आपको समानताएं मिलानी है। त्रिभुज BGF, तो अब क्या लिखोगे, अब त्रिभुज BGF, त्रिभुज BGF तथा त्रिभुज CGE, त्रिभुज CGE में, इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों आपको क्या समानता नजर आ रही है। मेरे को पहली समानता नजर आ रही है कि BG बराबर CG, BG बराबर CG। ये बात, चूंकि ये बात लिखी हुई है समीकरण 1 से, क्यों भाई, समीकरण 1 में यही तो है, BG बराबर CG। अब देखो GF बराबर GE, और ये है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। 2 बातें कंप्लीट होगी। तीसरी बात, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण BGF, कोण BGF बराबर होगा कोण CGE, कोण CGE। कैसे भाई, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण, शीर्षाभिमुख है कोण। तो बताओ बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा, बताओ भाई कौन सा नियम लगा। इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा नियम लगा, SSA यानी 2 भुजाएं बराबर और एक अंतर्गत आने वाला कोण बराबर। तो यहां पर नियम लगा SAS, सर्वांग सम नियम से, सर्वांग सम नियम से, SAS सर्वांग सम नियम से। बताओ, जिन दोनों त्रिभुजों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज BGF और सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CGE, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो बताओ सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो मैं यहां पर लिखूंगा इस त्रिभुज की BF भुजा, BF, इसलिए BF बराबर CE। अब देखो, आपने 2 नंबर उदाहरण में पढ़ा भी था कि अगर ये दोनों बराबर हैं और ये त्रिभुज की माध्यिका है, तो बताओ ये मध्य बिंदु है या नहीं है, किसका, AB का। और BE माध्यिका है तो बताओ E बिंदु AC का मध्य बिंदु है या नहीं है। अगर ये मध्य बिंदु है तो मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, AB बनेगा। EC को मैं 2 से गुणा करूंगा, क्या बनेगा, AC बनेगा। तो दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर दो, तो BF इसको 2 से गुणा कर दिया और CE इसको भी 2 से गुणा कर दिया। आकृति देखो, अगर BF इसको 2 से गुणा करोगे क्या बनेगा, तो इन दोनों के स्थान पर आया AB और बराबर CE, इसको 2 से गुणा करोगे क्या आएगा, AC। एक बात बताइए, AB बराबर AC है
तो क्या AB और AC इस त्रिभुज की भुजाएं नहीं थी क्या? AB बराबर क्या आ गया? AC। AB बराबर क्या आ गया? AC। तो बताओ यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लिख सकते हो इति सीदम। इति सीदम। क्यों? ये दो भुजाएं बराबर है, तो यह ABC त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो आपके वीडियो में एक तरफ जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, एक घंटी, उसको दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। राम राम सा।